अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेरवली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेरवली। आज का टॉपिक है 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। अगर 1.5 नजर नहीं आ रहा तो मैं नीचे लिख देता वाज़े करके। ये है 1.5 का क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4 है। 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले मैं 3 पार्ट करवा चुका हूँ। तो पार्ट नंबर 4 में वो कह रहे 2+3 आयोटा को हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो ये बन जाए 2+3 आयोटा। इसे पहले से ही इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हल करते हैं। हल करने में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे। 2 बार कंजुगेट लेना होता है। टेकिंग कंजुगेट, कंजुगेट में क्या होगा, 2+3 आयोटा है तो -3 आयोटा बनेगा। तो 2 - 3 आयोटा। उसके बाद क्या करेंगे, सिंगल कंजुगेट अगेन लिखेंगे, यहां पर AGAIN, अगेन कंजुगेट। अगेन कंजुगेट में क्या होगा कि एक कंजुगेट पहले से है, दूसरा कंजुगेट लेंगे और ये बन जाएगा 2 प्लस की जगह माइनस की जगह फिर प्लस लगा देंगे, 2+3 आयोटा। अब ये डबल कॉन्जुगेट भी हो चुका है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एक जैसे हैं। यहाँ पर लिख देना है कि हम सिंस वी नो दैट इक्वेशन नंबर 1 बराबर है किसके, इक्वेशन नंबर 2। तो हम ये बात कह सकते हैं कि भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बराबर होगा डबल कॉन्जुगेट के। तो डबल कॉन्जुगेट लिख दिया। यहाँ पर आखिर में आपने लिखने प्रूफ। ये 5वां चौथा सवाल हुआ। 5वां करते हैं। 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल है -2 -3 -10/9। -2 -3, फिर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है -10/9। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। 3 के बाद फौरन बाद ब्रैकेट आ रही है, तो इसका मतलब 3 और -10/9 आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम प्रूफ लिखेंगे, PROOF। प्रूफ की हेडिंग लिखेंगे। मेरे पास इस मार्कर में इंक खत्म है तो मैं किसी और मार्कर को यूज कर। तो प्रूफ के बाद लिखने के बाद हम लेट कर लेंगे। फर्ज कीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है किसके, -2 -3 फिर फौरन बाद ब्रैकेट -10/9 और फिर ये आयोटा। सॉरी, आयोटा नहीं लिखा है मैंने, आयोटा दूसरी वाली टर्म में लिखा जाएगा। ये एक हो चुका है, इसे हम पहले से इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसे हल करते हैं। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या होगा, कॉन्जुगेट लिया -2। अच्छा, अब कॉन्जुगेट में क्या होगा, ये जो -3 है ना, इसकी साइन चेंज होगी तो हम इसको प्लस में कर देंगे। तो ये बन जाएगा +3 और अंदर की वैल्यू को ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा अंदर की वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी, सिर्फ ये वाली इसकी साइन चेंज हो जाएगी, अंदर की वैल्यू की साइन हमने चेंज नहीं करनी। तो उसके बाद दोबारा देखिए, फिर हम लिखेंगे अगेन कंजुगेट। दोबारा कंजुगेट लेंगे तो दोबारा कंजुगेट में क्या होगा, ये सिंगल कंजुगेट, दोबारा कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा -2। अब यहाँ पर चूंकि ब्रैकेट है तो हम थोड़ा सा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, -3। अंदर वाली ब्रैकेट से जरब नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ पर -10/9 आयोटा। अब देखिए ये जवाब हम और भी आगे हल कर सकते हैं। ये माइनस और माइनस प्लस बन सकते हैं, लेकिन हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन में यहां अगर ऊपर देखो इक्वेशन नंबर 1 ये रही,
इसमें देखो ये माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस है। तो हमें जो जो कंडीशन उन्होंने दी हुई है हमने उसी के मुताबिक जवाब देने, हमने आगे नहीं जाने। ये सवाल और भी आगे हल हो सकते हैं, लेकिन हमने आगे इसलिए नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये कंडीशन पूरी हो रही है, तो इसलिए आगे नहीं जाना, आपने यहीं पर सवाल रोक देना है और ये इसका आंसर कर देना है। तो यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। अब दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन बनने के बाद अब गौर कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एक जैसी है, मतलब जो सादा कॉम्प्लेक्स नंबर था और जो डबल कॉन्जुगेट लिया, फिर उसके बाद दोबारा जब हमने देखा तो ये दोनों तकरीबन तकरीबन क्या है कि मुकम्मल तौर पर एक जैसे हैं। तो यही हमारा जवाब है। तो यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसे एक बार कॉपी में लिख ले। आपके पास सिर्फ चंद सेकंड है, या वीडियो आप रिज्यूम करके भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा। इससे आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 बराबर है किसके, इक्वेशन नंबर 2। तो हम ये लिख सकते हैं कि सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है कॉम्प्लेक्स नंबर डबल कॉन्जुगेट के। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर लिख देना है आपने प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो चुका है। ये 1.5 के दूसरा पार्ट पे हो। उम्मीद की जाती है सवाल समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।